सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान अमेरिका को फौजी अड्डे ना देने के दो टोक मौक़िफ़ पर कायम। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए अमेरिका को अड्डे देने से साफ इनकार कर दिया। कहा किसी सूरत नहीं, बिल्कुल नहीं, अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए पाकिस्तानी ज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये मुमकिन ही नहीं कि हम अमेरिका को अफगानिस्तान में एक्शन के लिए पाकिस्तान में अड्डे दें। इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक़ खबर ये कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वजारत पार्लिमानी उमूर को ख़त में कौमी असम्बली से मंजूर इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आबादी के बजाय वोटर्स की तादाद पर हदबंदी करने की तरमीम पर भी दोबारा गौर किया जाए। सेनेट इलेक्शन के लिए खुफिया के बजाय ओपन वोटिंग भी आइन और सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतसादिम है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वजारत पार्लिमानी उमूर को ख़त में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 57 तरामीम में से 35 की हिमायत की है, लेकिन बिल में बाज़ सेक्शंस को आइन से मुतसादिम करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन के इनेकाद में इंतज़ामी मसाइल पैदा हो सकते हैं। इब्तदाई इलेक्टोरल फ़हरिस्तों की तैयारी, इब्तदाई अशात, एतराज़ात दाखिल करने, फ़हरिस्तों की दुरुस्ती, तफसीलात नादरा को मुहैया करने से मुताल्लिक़ सेक्शन को हज़फ करना आइन से मुतसादिम है। वोटर फहरिस्तें मुरतब करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आबादी के बजाय वोटर्स की तादाद पर हदबंदी करने की तरमीम पर भी गौर किया जाए दोबारा। इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन के लिए खुफिया की बजाय ओपन वोटिंग भी आइन और सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतसादिम है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन किया है। दौरान गुफ्तगू शहबाज शरीफ ने दोनों रहनुमाओं को बताया कि उन्होंने मुतनाज़ हुकूमती इलेक्शन बिल पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ की APC बुलाने की हिमायत कर दी है। शहबाज शरीफ का कहना था कि मुंतखब जमहूरी जमातों की इंतखाबी इस्लाहात पर मुशावरत और कौमी हिकमत अमली नागुज़ीर है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि APC शफ़ाफ और आज़ादाना इंतखाबात के इनेकाद पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय में अहम मौका बन सकती है। मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ से कहा, आपकी तजवीज़ बर वक्त और मुनासिब है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी इस्लाहात पर बात करने की दावत दे दी। कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल करते हुए हुकूमत को 3 साल गुजर चुके हैं, ये कहा उन्होंने, और कहा कि चौथा साल है, इसमें इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है। तलखियाँ ख़त्म करके बेहतर इलेक्शन के मामलात की तरफ जाना चाहिए। उन्होंने कहा वरना कितने ही शफाफ इलेक्शन क्यों ना हो, ट्रंप और बाइडन वाला हाल हो जाएगा। अहम खबर यह कि आतिफ बुखारी ने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन की हैसियत से इस्तीफ़ा दे दिया। कहा कि ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया है। मौजूदा हुकूमत में अब तक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के 3 चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक नए चेयरमैन के लिए 2 साबिक़ा चेयरमैन ज़ुबैर गिलानी और हारून शरीफ के नाम ज़ेर गौर हैं। हारून शरीफ सितंबर 2018, ज़ुबैर गिलानी जून 2019 में चेयरमैन के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। HBL-PSL 6 से अपडेट है कि कराची किंग्स जीतने ही वाला है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक बॉल पर 17 रन चाहिए। सरफराज खड़े हुए हैं और आखिरी बॉल वही फेस करेंगे। एक बॉल पर 17 रन चाहिए कोयटा ग्लैडिएटर्स को, और वही रिजल्ट जो हम कह रहे थे, एक्सपेक्टेड यही था। कराची किंग्स ये मैच जीत गया है, कोयटा ग्लैडिएटर्स मैच हार गया। कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दे दी है। HBL-PSL 6 से अपडेट ये है। 14 रन से शिकस्त दी है कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को, और इस कामयाबी के बाद कराची किंग्स ने प्ले ऑफ मरहले के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स ने भी प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनफॉर्चुनेटली लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम्स अब टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं, लेकिन व्हाट अ मैच। कराची किंग्स ने 176 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर, और 14 रन से कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दी है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने मुल्क भर में इंसदादे कोरोना वैक्सीन की किल्लत की शदीद मजम्मत की है। बयान में कहा कि पिम्स समेत मुल्क भर के बड़े वैक्सीन मराकज़ में कोरोना वैक्सीन की अदम दस्तियाबी मुजरिमाना गफलत है। इमरान साहब बताएं कि वक्त पर वैक्सीन क्यों नहीं मंगवाई, फराहमी में तातुल क्यों आ रहा है। इमरान साहब, शहबाज शरीफ को FIA का सियासी इंतकाम पर मबनी नोटिस भिजवाने से क्या अवाम को कोरोना वैक्सीन मिल जाएगी। इमरान साहब, आटा, चीनी, दवाई के बाद अवाम की वैक्सीन भी खा गए। 1200 अरब कोरोना रिलीफ पैकेज भी इमरान माफिया की जेब में चला गया, अवाम को वैक्सीन भी ना मिली।
لاہور میں طالب علم سے زیادتی کا ملزم مفتی عزیز الرحمان اب تک قانون کی گرفت میں نہیں آ سکا۔ گرفتاری کے لیے مختلف شہروں میں پولیس نے چھاپے مارے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمے میں نامزد ملزم عزیز الرحمان اور اس کے تینوں بیٹے روپوش ہیں۔ ملزمان نے ابھی تک عبوری ضمانتیں بھی نہیں کرائیں۔ پولیس نے گزشتہ روز لاہور کے علاقے ٹاؤن شپ میں بھی چھاپا مارا تھا۔ ملزم مفتی عزیز الرحمان پر مدرسے کے طالب علم صابر شاہ کو زیادتی کا نشانہ بنانے کا الزام ہے۔ مفتی عزیز الرحمان کے بیٹوں نے صابر شاہ کو دھمکیاں بھی دی تھیں۔